चंडीगढ़ व्यापार मंडल का चुनाव 2 मार्च को है। इसको लेकर संजीव चड्ढा ने सबसे पहले प्रधानी के उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन भरे थे और अब सबसे पहले इन्होंने ही मैनिफेस्टो जारी कर बता दिया है कि यदि चुनाव में प्रधान के तौर पर निर्वाचित हुए तो व्यापारियों के लिए ये सभी काम किए जाएंगे। वहीं चड्ढा ने उन व्यापारियों को भी आड़े हाथों लिया है जो सीबीएम के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं। चड्ढा ने ऐसे व्यापारियों को करारा जवाब देकर मुंह में ताला ही जड़ दिया है। साथ में यह भी साफ कर दिया है कि सीबीएम के अंदर रहकर कुछ विरोधी उलझुल बातें कर रहे हैं, जिन्हें सैकड़ों मतदाता चुनाव के दिन हिसाब चुकता करेंगे। आपको बता दें कि सीबीएम प्रधानी चुनाव में 2 उम्मीदवार संजीव चड्ढा और अनिल वोहरा आमने सामने हैं। तो सुनते हैं संजीव चड्ढा को कि उन्होंने सीएनई न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, जरूर सुने। चड्ढा साहब, ये मैनिफेस्टो जो है आप क्या बताना चाह रहे हैं, खासकर व्यापारियों को, और शहर भी जानना चाहता है। मुख्य बातें बताएं। मुख्य बातें तो ऐसे कि हम व्यापारियों को शिक्षित करने के लिए जितने भी व्यापारी संगठन हैं उनको इकट्ठा करेंगे, व्यापार मंडल की मजबूती के लिए, चंडीगढ़ शहर की मजबूती के लिए। उसके बाद हमारी कुछ तो डिमांड्स पुरानी काफ़ी देर से चली आ रही है, उनको करने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और सबसे बड़ी जो से व्यापारी नीतियों का जितना अधिकरण करने के लिए, जैसे हमारे जीएसटी के मसले हैं, पुराने फंसे चले आ रहे हैं, उनके लिए पूरा काम किया जाएगा। जितने लीज टू फ्री होल्ड मसले हैं, ये छोटे छोटे मसलों के ऊपर हमें प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके लिए पूरा काम किया जाएगा। उसके लिए जितनी देर तक हम सब व्यापारी इकट्ठे नहीं होंगे उतने देर हम काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हमने देखा, मैं पिछले 9 साल से कॉरपोरेशन देख रहा था, हमने देखा बड़े छोटे छोटे मसलों के लिए व्यापारियों को वहाँ पे जाना पड़ता है और काम उसके बाद फिर भी नहीं होता। एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं व्यापारियों को। यस, तो उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम, मेरी पहले की सोच थी कि भी यहाँ पे हमारा, यहाँ उसको नाम दिया हमने अधिकारी आपके द्वार या व्यापार मंडल आपके द्वार। हर बड़ी मार्केट और छोटी मार्केट को इकट्ठे करके वहाँ पे हर 1 महीने या 2 महीने में हमारा एक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हम एरिया काउंसलर, पुलिस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन और एमसी के जितने ऑफिसर्स हैं उनको इकट्ठा करके वहाँ पे एक मीटिंग रखा करेंगे। वहाँ पे जितने भी उस मार्केट के व्यापारी हैं उनको बुलाया करेंगे, वहाँ पे उनके छोटे छोटे काम का निवारण वही किया करेंगे। यानी कहना चाह रहे हैं कि सीबीएम आपके द्वार कार्यक्रम चलेगा, जहां व्यापारियों की समस्याएं सुनी जाएगी और सुनने वाले जो संबंधित अधिकारी हो गए अलग अलग विभाग के, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो, और भी कोई डिपार्टमेंट हो, वहां पे वो अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही कोशिश कर रहे हैं। और उसके हम बुनियादी ढांचों का विकास करेंगे। जैसे हमारे पास 34 में और जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे 22 में अभी मल्टी पार्किंग की दिक्कत है। पार्किंग की समस्या हल करने के लिए बिल्कुल पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग जैसे हमारे 17 में बनी है, तो ऐसे हमारी कोशिश होगी कि उन मार्केट्स के अंदर वो पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग बने। बिल्कुल, आप जिस तरह से काम करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि प्रधान बनने के बाद इतनी मजबूती से आप काम कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो चर्चाएं थे पिछले 2-3 दिनों से, कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि व्यापार मंडल का प्रधानी कैंडिडेट संजीव चड्ढा नहीं बन सकते हैं, और अंततः जो चर्चा हुई, विचार हुआ, उसमें आपको पास कर दिया जाता है कि आप बन सकते हैं। क्या मसला था और क्या ये लोग इस टाइम, चुनाव के टाइम में, क्या कहना चाह रहे थे? अंततः इसको भी आपने क्रॉस कर दिया, पार कर दिया आपने। देखिए मधुकर जी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमारे विरोधी ग्रुप ने जो से लांछन लगाने की कोशिश की, मेरे को लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यापार मंडल के अंदर वाले विरोधी या जो बाहर में रह करके विरोध कर रहे हैं, जो व्यापार मंडल से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उनके बारे में कह रहे हैं? सर, आज तो जो से देखिए, विरोध तो हर मार्केट में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, हर मार्केट में व्यापार मंडल में होगी। ऐसे मधुकर जी शरारती तत्व 2, 4, 5% होते हैं। मेरा उनको क्लियर जवाब है, पहले तो मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस करना ही नहीं चाहता। क्लियर जवाब है, हमेशा सच्चाई की जीत होगी। और जितना नेगेटिव प्रचार करेंगे ये लोग, जितना नेगेटिव करेंगे उतने मेरे अंदर हौसला और बढ़ता रहेगा।
जितना भी चलेंगे, जहां इन्होंने चलना चले। काम करने का हौसला, काम करने का हौसला, ये बता रहा हूँ मधुकर जी, मैं यहाँ पे राजनीति करने नहीं आया, मैं व्यापारियों की सेवा करने आया हूँ। समाज ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, अब मेरी रिटर्न करने की बारी आई है। मेरे बच्चे स्टैंड कर गए हैं, अब मैं समाज में कुछ काम कर सकूँगा, इसलिए ये मेरा सौभाग्य होगा। जो भी जिम्मेदारी इनके ऊपर पारिवारिक रही होगी चड्ढा साहब के पास, वो अब ख़त्म है, नहीं है। अब ये जो भी करेंगे समाज के लिए करेंगे, व्यापारियों के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चड्ढा साहब आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।